हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 1 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपना अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है रीवा, रायसेन, मंडला या पन्ना। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अपन आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। और हमारे ऑप्शन है गरोठ, जोवट, हाट पिपलिया या राऊ। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है हाट पिपलिया। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल जिनका निधन हो गया है, यह हाट पिपलिया से विधायक रह चुके हैं। और ये 3 बार विधायक रह चुके हैं हाट पिपलिया से। कब से कब, तो ये रहे थे सबसे पहले 1985 में, फिर रहे थे ये 1993 में, और फिर 2003 में विधायक का चुनाव जीते थे ये तीनों। तो ये 3 बार विधायक रह चुके हैं हाट पिपलिया से। और ये कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी से थे राजेंद्र सिंह बघेल, जिनका हाल ही में इंदौर में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है राजगढ़, जबलपुर, रीवा या खरगोन। तो देखिए फ्रेंड, हमारा इसका सही आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन इसमें थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप जबलपुर को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्थायी स्तर पर कारोबार और रोजगार की संभावना और अवसरों में वृद्धि की जा सके। ठीक है, तो आप याद रखना जबलपुर में। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम शीघ्र किन 2 शहरों में मृगनयनी शोरूम प्रारंभ करेगा। हमारे ऑप्शन है इलाहाबाद और नागपुर, जयपुर और बड़ोदरा, कानपुर और विदिशा, जोधपुर और जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इलाहाबाद और नागपुर। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम शीघ्र इलाहाबाद और नागपुर 2 शहरों में मृगनयनी शोरूम प्रारंभ करेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए, यह मृगनयनी का 39वां शोरूम है जो देश के बड़े और मेट्रोपॉलिटन शहर में खोला गया। यह निर्णय कुटीर खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री की अध्यक्षता में संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। मंत्री ने हस्तशिल्प उत्पादों की व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद और नागपुर में, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं रीवा, रतलाम, राजगढ़ या विदिशा। तो ये देखिए, इसका हमारा आंसर है रतलाम जिले में। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा। चलिए इसमें अपन थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर सभा कक्ष में आत्मनिर्भर रतलाम के तहत बहुआयामी विकास योजना का रोड मैप 2021 से 16 का प्रदर्शन देखा। उन्होंने रतलाम मुंबई एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अपैरल की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा है कि रतलाम को प्रदेश के अग्रणी नगरों में स्थापित करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये रतलाम में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सरकारी ओल्ड एज होम कहाँ बनाया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, इंदौर या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है भोपाल में।
मध्य प्रदेश का पहला सरकारी ओल्ड एज होम हमारे भोपाल ज़िले में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, भोपाल वृद्धजनों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इनायतपुर में बनने वाला ओल्ड एज होम अब लिंक रोड 3 पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण का जिम्मा PWD को दिया गया है। इसके लिए प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर ओल्ड एज होम के लिए इनायतपुर कोलार की 4 एकड़ जमीन जल्द आवंटित काटने के लिए कहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन आज की क्लास का अगला करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, गधों का मेला कहाँ लगता है। हमारे ऑप्शन है ओरछा, चित्रकूट, रीवा या गुना। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है चित्रकूट। गधों का मेला हमारा चित्रकूट में लगता है। चित्रकूट हमारा सतना जिले में पड़ता है। सतना, ठीक है, याद रखना आप, चित्रकूट हमारा सतना जिले में पड़ता है। और गधों का मेला हमारा दीपावली के बाद लगने वाला मेला है। दीपावली के बाद लगता है यह मेला चित्रकूट में। ठीक है, बात करें हम सतना किस जिले में पड़ता है, किस संभाग में, तो ये हमारा रीवा संभाग में पड़ता है। रीवा संभाग में हमारे 4 जिले पड़ते हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। जिसमें से बात करें हम चित्रकूट, तो चित्रकूट में हमारे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो बहुत प्रख्यात है। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं हमारे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख इसके संस्थापक थे, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के। और चित्रकूट में आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि हमारे राम भगवान ने वनवास किया था यहाँ चित्रकूट में। ठीक है, और सतना जिले में सीमेंट और बीड़ी का उद्योग प्रचलित है, तो ये भी आप लोगों को पता। और ये हमारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हमारे मंदाकिनी और गोदावरी के पास बसा हुआ है। मंदाकिनी और गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मोगली लैंड कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मोगली लैंड हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये कहाँ है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारे सिवनी जिले में है। सिवनी जिले में है। ठीक है, सिवनी जिला हमारा किस संभाग में पड़ता है, ये हमारा पड़ता है जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में पड़ता है सिवनी जिला। जबलपुर संभाग में 8 जिले पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और डिंडोरी। ये 8 जिले हमारे जबलपुर संभाग में पड़ते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। ठीक है, बात करें हम सिवनी की, तो सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ ही सिवनी को कहते हैं। और यहाँ पर काली मूंछ चावल तथा मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है सिवनी। ठीक है, मावा बाटी के लिए और काली मूंछ चावल के लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिवनी में पड़ता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारे पन्ना जिले में है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान हमारे डिंडोरी जिले में है, डिंडोरी में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारे मंडला जिले में है, मंडला जिले में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस सब फैक्टों को ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, अनूपपुर, पचमढ़ी या सतना। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल हमारा पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है होशंगाबाद संभाग में। होशंगाबाद संभाग में पड़ता है। होशंगाबाद संभाग में हमारे 3 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। ये 3 जिले हमारे होशंगाबाद संभाग में पड़ते हैं। बात करें हम पचमढ़ी की, तो एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में ही है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी हमारा पचमढ़ी ही है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी हम पचमढ़ी को कहते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी पचमढ़ी को कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में ही है। कितनी है,
1350 मीटर। ठीक है, इसका नाम है धूपगढ़ चोटी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्टों को याद रखना। ठीक है, और होशंगाबाद में हमारी सिक्योरिटी पेपर मिल भी है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है मुरैना, रीवा, ओरछा या सतना। तो ये देखिए, ये हमारा मुरैना ज़िले में स्थित है। 64 योगिनी हमारा मंदिर मुरैना ज़िले में है। मुरैना ज़िले में कहाँ पर, तो ये मितावली एक जगह है, वहाँ ये 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर हमारे अलग और भी ज़िलों में है, तो आप लोग ध्यान रखना, जबलपुर में भी है, जबलपुर और खजुराहो में भी है। अगर मुरैना ऑप्शन में ना दिया हो तो खजुराहो होगा, खजुराहो भी ऑप्शन में ना दिया हो तो जबलपुर होगा। इन 3 जगह हमारा 64 योगिनी मंदिर है। बात करें हम मुरैना की, तो मुरैना हमारा चंबल संभाग में पड़ता है। चंबल संभाग में हमारे 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा मुरैना, और चंबल घड़ियाल परियोजना भी स्थित है यहाँ पे, और मुरैना को सरसों उत्पादक जिला भी कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोग ध्यान रखना, 64 योगिनी के मंदिर के डिज़ाइन के ऊपर ही हमारी संसद भवन का डिज़ाइन तैयार हुआ था। ठीक है, संसद भवन का डिज़ाइन भी हमारी 64 योगिनी मंदिर के डिज़ाइन के ऊपर ही तैयार हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है उज्जैन, खंडवा, खरगोन या सतना। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर हमारा एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। खंडवा में हमारा ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर, बट एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग ये हमारे उज्जैन में ही है, महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। बात करें हम उज्जैन की, तो उज्जैन संभाग में हमारे कितने जिले पड़ते हैं, तो उज्जैन संभाग में हमारे पड़ते हैं 7 जिले। कौन कौन से, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा। ठीक है, ये 7 जिले हमारे उज्जैन संभाग में पड़ते हैं। उज्जैन संभाग हमारे क्षिप्रा नदी के पास बसा हुआ है, और उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। बात करें हम उज्जैन के पुराने नाम की, तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। अवंतिका हमारे उज्जैन का पुराना नाम था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी भी बनाया था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र फैक्ट्री उज्जैन में ही है। ठीक है, सोयाबीन संयंत्र फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी उज्जैन जिले में ही है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और उज्जैन में ही हमारा प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी पर। ये मेला आपको पता ही होगा, 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ये हमारे उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पर 12 साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, चंदेरी की किले का निर्माण किसने कराया था। हमारे ऑप्शन है अहीर राजा ने, नरेश कीर्तिपाल ने, महाराजा उदय वर्मा ने या राजा अजयपाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही तो ये देखिए हमारा चंदेरी का किले का निर्माण नरेश कीर्तिपाल ने कराया था। ठीक है, नरेश कीर्तिपाल ने हमारे चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। बात करें हम अहीर राजा ने, तो अहीर राजा ने हमारे असीरगढ़ के किले का निर्माण कराया था, असीरगढ़ का किला। और महाराजा उदय वर्मा ने हमारे किन्नौरगढ़ के किले का निर्माण कराया था, किन्नौरगढ़ के किले का। और राजा अजयपाल ने तो अजयगढ़ के किले का, अजयगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, राजा अजयपाल ने अजयगढ़ का किला बनवाया था, महाराजा उदय वर्मा ने किन्नौरगढ़ का किला बनवाया था, अहीर राजा ने असीरगढ़ का किला बनवाया था, और नरेश कीर्तिपाल ने हमारे चंदेरी का किला बनवाया था। ठीक है, बात करें हम चंदेरी हमारा किस जिले में पड़ता है, तो ये हमारे अशोकनगर जिले में पड़ता है, अशोकनगर जिले में। ठीक है, चंदेरी में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि है, बैजू
बाबरा की समाधि हमारी चंदेरी में ही स्थित है और चंदेरी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। चंदेरी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप लोग याद रखना। ऐसे डेली कंटेंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट की क्लास लेते आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने आपसे एक डेली क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।